हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज एक न्यूज़ आई है कि राहुल द्रविड़ ने रिज़ाइन कर लिया है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ हेड कोच। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर हम बात करें, न्यूज़ तो पहले ये आ रही थी कि हो सकता है कि वो लीव करे संजू राजस्थान रॉयल्स को, बट यहाँ तो मतलब द्रविड़ ने मतलब रिज़ाइन कर लिया क्योंकि हेड कोच से, क्योंकि हमें पता है कि लास्ट ईयर ही वो मतलब कोच बने थे, क्योंकि जब वो T20 वर्ल्ड कप जीती थी इंडिया, द्रविड़ कोच थे। उसके बाद उनको आरआर का मतलब हेड कोच बनाया। मैं ये बोलूँगा टीम ने तो कुछ खास नहीं करा, और इवन ये कि उम्मीद नहीं थी कि ये न्यूज़ आएगी। टू बी फ्रैंक, ये कि चलो संजू का तो आ रहा था कि न्यूज़ आ रही थी कि संजू मतलब चाहते कि वो नेक्स्ट सीज़न किसी न्यू टीम से खेले। मतलब बात आ रही थी कि CSK के साथ मतलब ट्रेड होना था। मतलब जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि गायकवाड़, जडेजा या दुबे या KKR में जा सकते हैं, ये बहुत बातें आ रही थी। पर अब एक और चीज़ ये भी आ रही है कि अब हो सकता है, अब पता नहीं है कितना सच है या नहीं है, एक ऐसी खाली एक न्यूज़ आ रखी हो बस ऐसी कि मतलब कि हो सकता है संजू अब यहाँ मतलब फिर ये स्टे करे, अब यहाँ रहे आरआर में, वो वहीं रुके। जो पहले टाइम पे बात आ रही थी कि संजू हो सकता है कि नहीं जाएंगे, सॉरी पहले वो था कि वो जाएंगे। पर एक ही देखने वाली बात होगी कि अब संजू क्या करते हैं, वो स्टिल पार्ट होते हैं राजस्थान का या सोचेंगे। मतलब ये सबसे बड़ा बिग क्वेश्चन मेरे लिए ये है, क्या संजू अब लीव करेंगे? विल ही लीव नाउ? ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस हिसाब से पहले बात आ रही थी। और एक क्योंकि ये कि अगर हम बात करें जो लास्ट सीज़न की, राजस्थान ने कुछ अच्छा नहीं करा मैं बोलूँगा। इवन हमें पता है कि अब रियान पराग कैप्टन थे, और सबसे बड़ी बात है संजू को इंजरी भी हुई थी। एंड ये कि लास्ट सीज़न में इतना कुछ खास भी नहीं करा राजस्थान ने। और सबसे बड़ी बात तो मैं बोलूँगा, आप बटलर जैसे प्लेयर को रिलीज़ कर रहे हो। आपके पास एक टाइम पे चहल थे, चलो अश्विन तो अब रिटायर हो गए अगर हम बात करें, क्योंकि पहले वो दो स्पिनर्स खेलते थे। अब आपके जो स्पिनर्स आए वो हसरंगा आए और थिक्शना, उन्होंने इतना कुछ वैसे इंप्रेस नहीं करा। और जो आपकी टीम की परफॉर्मेंसेस मतलब कुछ खास परफॉर्म नहीं करा। ऐसी नहीं थी कि हम कुछ बोले। एक मैच में ये कि सूर्यवंशी ने जो बैटिंग करी इतनी बढ़िया, उन्होंने सेंचुरी मारी थी अगेंस्ट, आई थिंक, अब मुझे टीम को तो याद नहीं आ रही, मेरे ख्याल से जो भी है जो बैटिंग करी थी उन्होंने, जी आपसे उन्होंने, वो एक अच्छा वो था। और टीम ने कुछ खास नहीं करा। इवन जायसवाल का सही गया है तो मतलब, क्योंकि हमने पहले भी देखा है राजस्थान, हमें पता है एक ही बार ट्रॉफी जीती है, वो कोई बहुत नई बात नहीं है, सबको पता है। बट हमने देखा कि अभी मतलब एक तरीके से अच्छा खेलती थी, बढ़िया compete करती थी, इतनी ज़्यादा बुरी हालत नहीं थी जो लास्ट सीज़न हुई है। और वो हमने देखने के लिए मिला है कि ऐसी नहीं थी राजस्थान इतनी बुरी टीम थी, प्लेयर्स भी ठीक थे, आपके ठीक प्लेयर है। हाँ, मैं हमेशा एक बार बोलता हूँ कि राजस्थान की जो है कि आप जैसे हसरंगा जैसे अश्विन को आप कभी प्रमोट करते थे एक टाइम पे, मतलब उनकी मुझे लगता है टेल बहुत जल्दी आ जाती है, स्टार्ट हो जाती है। आप इवन हसरंगा बोलने के लिए आप उनको ऑलराउंडर बोलते हो, पर हमें पता है वैसे कुछ बैटिंग नहीं कर सकता। कभी चल गए तो चल गए, अदरवाइज ये तो मुझे हमेशा लगता था कि टीम के मतलब एक आप हेड मायर है जो नीचे फिनिश करते हैं। मतलब इवन कोई ऐसा कोई प्लेयर नहीं है कि मतलब लगता है इनको देख के यार इनकी टेल बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इन्होंने इस बार भी मतलब काम नहीं करा ऑक्शन में। मैं ये बोलूँगा एक राजस्थान हो गई, आप बटलर जैसे प्लेयर को रिलीज़ कर रहे हो। इवन मैं CSK का फिर से बोलूँगा, CSK ने जिस हिसाब से लास्ट ऑक्शन में थी कि आप लग रहा था कि आप ऑक्शन में आप मतलब टूर्नामेंट से आप मतलब मैं बोलूँगा कि आप हार ही गए। तो इस वजह से मतलब अब देखते हैं क्या करते हैं, अब कौन आता है, मेन बात है कौन होता है। और सबसे बड़ी बात मैं बोलूँगा मेन क्वेश्चन यही है कि क्या संजू कंटिन्यू करेंगे राजस्थान से या नहीं, क्या बात है, कुछ रिफ्ट है उनकी, जो आ रहा था कि मैनेजमेंट के साथ उनकी रिफ्ट तो है संजू की, कि क्या अब द्रविड़ के जाने से कुछ वो होता है। ये भी रिपोर्ट आ रही है, अब पता नहीं कितनी सच होगी, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, खाली बात ही कर सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा ऐसे इतना वो नहीं बोलेंगे कि क्या है कि द्रविड़ के जाने से मतलब संजू के लिए मतलब ये होगा कि मतलब वो पार्ट होंगे। अब कि देखने वाली बात है कि राजस्थान ने लास्ट सीज़न तो डिसअपॉइंट करा है, और हमें ये भी पता है कि कोई कुछ भी बोलो, राजस्थान के लिए संजू बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेयर है। जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी है, विकेट कीपर है, और सबसे बड़ी बात जो कैप्टन है,
उनकी कैप्टनसी में अच्छा परफॉर्म करा है। मैं मानता हूँ ट्रॉफी नहीं जीते हैं, वो तो मैं बोल सकता अभी आप फाइनल खेले, अभी जब गुजरात जीती थी फाइनल, बेशक वो जीत नहीं पाए पर वो अच्छा करते थे। इवन मैं बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रही है ये टीम। मैं ये नहीं कह रहा कि ये ट्रॉफीज़ जीतते हैं, बिल्कुल वैसे आप क्वालिफायर खेलते वैसे ठीक करती है। लास्ट सीज़न बहुत डिसअपॉइंट करा, और मैं तो यही बोलूँगा कि हमने तो देखा है कि लास्ट सीज़न को इनका मतलब मिडिल ऑर्डर गायब भी लगा। रियान पराग अच्छे फॉर्म में नहीं थे, उससे बेशक कैप्टन उनको बनाया था, एक दो मैच में अच्छा करा। मतलब एक होता है ना कि खाली आप 20 रन मार के आउट हो रहे हो, आप मतलब 2-4 अच्छे शॉट्स मार रहे हो आप, मतलब होता है ना बिग नॉक नहीं आ पाई, बिग नॉक्स उनकी। ये नहीं KKR के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी बैटिंग करी थी, वैसे ही उनसे परफॉर्मेंसेस नहीं आई। हमें पता है उससे पहले वाले एक सीज़न में उनकी इतनी अच्छी वो आई थी कि पहले बात होती थी रियान पराग खेल क्यों रहे हैं, जिस हिसाब से वो है। अब वो हमें पता है वो खेलते ही है, पर एक अब ड्राविड चलेगा वो एक अलग बात है, और हमें पता अभी मिनी ऑक्शन में आने वाला है, पर थोड़ा सा उनको टीम में भी काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजू रुकते कि नहीं, ये क्वेश्चन तो अभी भी रहना है, कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर। अब क्या होता है, मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब संजू रुकेंगे क्या नहीं रुकेंगे, या क्या उनको कुछ टीम में चेंजेस करने चाहिए। मुझे तो सबसे बड़ा अजीब लगा जब आप बटलर जैसे प्लेयर को आप रिलीज़ कर रहे हो, मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्या रीज़न था उसके उसमें पीछे। अगर हम दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करें, जो आज हम पता है हमें कि BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलोर, यहाँ फिटनेस टेस्ट होना था प्लेयर्स का, उसमें रोहित शर्मा थे, गिल थे, इवन सुंदर है, जायसवाल आज होना है, सिराज है, शार्दुल है, क्योंकि इवन बुमराह भी है। हमें पता है कि उनका मतलब फ़िटनेस टेस्ट होना है, वो है कि प्री सीज़न फिटनेस टेस्ट है। और अब ये कि ये इसलिए भी है, और ये मैंडेटरी होता है एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट, जो मतलब मैंने देखा कि आपको सारे अंडरगो करना ही पड़ेगा ये फ़िटनेस टेस्ट, जितने भी प्लेयर्स हैं। और एक ही ऑलरेडी स्काई ने, हार्दिक और कुलदीप ने तो कर दिया, अब बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं। और हमें पता है गिल की वैसे थोड़ा सा एक अनवेल थे पहले, अब वो आएंगे और फिर यहाँ से उनको एशिया कप के लिए जाना है। और ये कि अब ये कि चलो टेस्ट तो होगा आज, अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। कि हमको भी पता है कि आफ्टर मतलब इंग्लैंड जो सीरीज़ थी बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया, उसके बाद मतलब मैं बोलूँगा 1 मंथ के बाद ही कोई मैच होगा अगर एशिया कप हो रहा है, उसके बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए। और ये जो न्यूज़ आ रही थी कि आज उनका फ़िटनेस टेस्ट था, एक वो होगा मतलब आज होना था। और एक बार इसमें ये कि अभी तक विराट कोहली का नहीं हुआ है, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, कि हमें पता है वो अब इंडिया में नहीं रहते, तो इस वजह से। पर वो उनका भी होगा जब ये मैंडेटरी है तो सबके लिए, पर देखते हैं। और एक फिर ये कि फिर उसके बाद तो हमें सबको पता ही है कि टीम एशिया कप के लिए जाएगी, और देखते हैं वहाँ क्या होता है। कि अभी भी बहुत बातें हो रही है कि जो मैच नहीं होना चाहिए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि अब वो क्लियर हो गया कि वो मैच हो गया, अब स्क्वाड भी अनाउंस हो गया, वो हो गया है। और एक देखते क्या होता है उसमें, उससे पहले कुछ तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा चेंज होगा, पर स्टिल देखते हैं कि प्लेयर्स तो देखो वो खेलेंगे ही। अगर हम थोड़ा सा बात करें, प्लेयर्स तो आप मना नहीं कर सकते, कि उनको पता है वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप वो करें, उनको जो पार्ट है वो तो आप स्क्वाड का पार्ट हो तो वो खेलेंगे ही। पर एक ये जो कॉल थी ये गवर्नमेंट की है या BCCI की, पर देखते क्या करती है वहाँ टीम इंडिया। अगर खेलेगी तो इंडिया चाहेगी कि भाई, और हम भी चाहेंगे कि वो जीते, अच्छा परफॉर्म करे और ये टूर्नामेंट जीते। मैं फिर से पर एक चीज़ बोलूँगा, चलो एशिया कप है, वो एक खाली हाइप क्रिएट कर देते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैचेस होते हैं, अदरवाइज़ मैं उसको कभी भी इतना हाईली रेट नहीं करता। क्योंकि अगर हम एशिया कप जीत के अगर हम जीते, अच्छी बात है कि कोई भी टीम ऐसा नहीं खेलती कि ट्रॉफ़ी खाली जीतने के लिए खेलती है। वो कोई अगर बायलैटरल सीरीज़ भी हो, वो भी अगर कोई खेल रहा है तो वो जीतने के लिए खेलेगा, हम मानते हैं। पर मैं इसको इतना हाईली रेट इसलिए नहीं करता कि आपको पता है कि आजकल कोई इतनी टीम्स कुछ इतनी खास नहीं है, उसमें UAE है। मैं वो नहीं कह रहा कि बुरी टीम है, मतलब अब आपको पता है कि सारी टीमें उस लेवल की नहीं होती जिस हिसाब से क्रिकेट का मतलब जो हमें देखा है कि जो जिस हिसाब से आजकल क्वालिटी जो हो रही है, थोड़ी सी मतलब उसमें डिक्लाइन ही आ रहा है। और हमें पता है कि कोई ज़्यादा अच्छी टीम्स नहीं, उसमें हांगकॉन्ग है,
ओमान है। तो मतलब बहुत टीम्स ऐसी है कि मतलब मैं वही बात करूँगा कि इसलिए मैं उसको इतना वो नहीं करता हुआ कि आप इंडिया पाकिस्तान के मैच करके एक थोड़ा सा ब्रॉडकास्टर के लिए थोड़ा सा वो करने के लिए वो ये, वरना इतना मैं इसको इतना हाईली रेट नहीं करता कि ऐसी कोई टीम नहीं है जिसको देख के लगे कि मतलब आपके लिए कोई अच्छा टफ एक मतलब चैलेंज हो सकता है। होने के लिए तो कोई भी टीम जीत सकती है, एक अलग बात है, बट स्टिल देखते हैं वहाँ क्या होता है। क्योंकि हमारे यहाँ प्लेयर्स है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा वो है। इवन वालों को संजू जिन्होंने इतना केरला लीग में इतनी अच्छी मतलब उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही है, बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। अब तो ये भी है कि इनको चांस मिलता है एज ओपनर, या कोई या तो गिल है या अभिषेक शर्मा से मतलब वो करेंगे तो कहाँ खेलते, कौन सी पोजीशन है, पार्ट होंगे भी, मतलब बहुत चीज़ें देखने वाली बात। क्योंकि इससे हमें एक वो भी पता लग जाएगा कि जो हमारा एक 26 वर्ल्ड कप का रोड मैप कि हम अब क्या रखेगी टीम। और वैसे जो बात हो रही थी एक टाइम पे अय्यर को नहीं रखा, जायसवाल स्टैंड बाय प्लेयर है, तो देखते हैं क्या होता है। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।